बूढ़े बाबा के समझाने से मिस्टर बजाज सिद्धार्थ और गौरी की शादी के लिए मान गए और उनके मानते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और तुरंत ही गांव में सिद्धार्थ और गौरी के शादी की खुशियां लोगों ने मनानी शुरू कर दी। सिद्धार्थ और गौरी दोनों को गांव के बीचों बीच चबूतरे पर बिठाया और लोगों ने कुएं से पानी निकालकर उन दोनों को पहले नहलाया और फिर गांव की औरतों ने शादी ब्याह के गाने गाते हुए दोनों की आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। गांव के लोगों ने तुरंत ही अपने सारे दुख दर्द बुलाकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया। एक ही खुशखबरी ने देखते देखते पूरे गांव को दुख से निकालकर सुख में जोड़ दिया। सरपंच काका ने अनाज के भंडारे का निरीक्षण करके उसमें से कुछ अनाज भोज के लिए बाहर निकलवाया। सरपंच काका और मोहन दोनों का अनाज की कमी की चिंता तो थी, लेकिन वे इस अनाज की कमी को लोगों से बचाकर उनकी खुशियों में आंच नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए सरपंच काका ने मोहन को किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ और गौरी दोनों ही सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे के रंग में रंग गए थे। बूढ़े बाबा भी शादी की तैयारियों में जुट गए थे। तभी मोतीबाई पर गांव के दूसरे बुजुर्ग व्यक्तियों के मार्गदर्शन में शादी की सारी रस्मों की तैयारी भी होने लगी थी। उस तरफ शैतान ने सब कुछ वीर जी पर छोड़ दिया था, इसलिए उसकी तरफ से भी कोई परेशानी गांव वालों को नहीं भुगतनी पड़ी। वीर जी सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। गांव में बड़ा सा मंडप लगवाया गया और पुराने गोदाम में से बड़े बड़े बर्तन निकाले गए। इतने बड़े बर्तन काफी सालों के बाद निकाले गए थे, क्योंकि इतने सालों से गांव में कभी किसी की शादी धूमधाम से नहीं रचाई गई थी। सभी बड़े बड़े बर्तनों को बाहर निकाला गया और अच्छे से धोकर गांव में मंडप के अंदर खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया गया। पुराने ढोल नगाड़ों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें साफ करवाया जाने लगा। सभी बुजुर्गों ने रीति रिवाजों की पूरी सूची तैयार कर दी और इस निर्णय पर पहुंचे कि ठीक 7 दिन बाद दोनों का विवाह संपन्न होगा। शादी की रस्मों को करने के लिए गांव के एक बुजुर्ग ब्राह्मण भी खुशी खुशी तैयार हो गए। सिद्धार्थ और गौरी के लिए शादी के नए कपड़ों को सिलने का जिम्मा गांव की औरतों ने ले लिया। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत ने कहा, पहले दिन रस्मों के मुताबिक सबसे पहले गणगौर के उत्सव को मनाया जाएगा, क्योंकि इस गांव में कई सालों से गणगौर नहीं मनाया गया। इसी कारण शादी के मौके पर ही सही गणगौर मनाया जाएगा, जिसमें शिवजी और पार्वती जी का प्रतीकात्मक रूप में विवाह करवाया जाएगा। इसके बाद भात न्योता की रस्म होगी, जिसमें वर और वधू पक्ष दोनों एक दूसरे को न्योता और उपहार देंगे। फिर पाला और जनेवा की विधियां होगी और उसके बाद दूल्हा दुल्हन की सगाई करवाई जाएगी। फिर नंदी गणेश की पूजा होगी। उसके बाद और उसके दूसरे दिन हल्दी का उत्सव होगा। दूल्हा दुल्हन को सभी गांव वाले मिलकर हल्दी लगाएंगे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों को रक्षा कवच बांधा जाएगा, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन की शादी तक एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद संगीत होगा, जिसमें गांव की सारी औरतें घूमर करेगी और गांव के पुरुष काची घोड़ी पर नृत्य करेंगे और फिर विवाह होगा। यह पारंपरिक राजस्थानी विवाह के रीति रस्मों की सूची सुनकर सभी लोग एकदम से उत्साहित हो गए और तुरंत ही सभी तैयारियां शुरू हो गई। गांव के कुछ पुरुषों ने मिलकर मिठाई मिष्ठान बनाने का काम संभाल लिया। तभी सरपंच काका को और भी चिंता सताने लगी, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां शुरू हो गई थी उस तरह से तो शादी खत्म होने से पहले ही अनाज का भंडारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन वे ये बात कहे भी तो किस तरह, क्योंकि वैसे भी इतने वर्षों के बाद गांव में खुशियों की बहार आई थी और उसमें ऐसी खबर देकर खुशियों में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते थे। उस तरफ हवेली में बैठे बैठे वीर जी बड़ी चाव से ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तब उसने अपने आप से कहा, यहां पर बैठकर इतना मजा नहीं आ रहा, क्यों ना भेष बदलकर इन गांव की तैयारियों में शामिल हुआ जाए, तब और भी मजा आएगा। ये कहकर वीर जी सही समय का इंतजार करने लगा, जब वो इन लोगों के बीच में शामिल हो सके। जब वीरानगढ़ में सिद्धार्थ और गौरी की शादी की भरपूर तैयारियां हो रही थी, तब उस समय उस तरफ चित्ररथ यानी कि इंस्पेक्टर देव छाया को अपनी बाहों में समा निवस्त्र भींगी हुई शरीर के साथ झरने के नीचे बने हुए तालाब में लेटा हुआ था। सदियों के इंतजार ने आखिर आज रंग लाया था। जिस कृत्य को करने से गंधर्व राज ने सदियों पहले मना किया था, आखिरकार वो अब हो ही गया।
दोनों ने दीवानों की तरह प्रेम के इस खेल को खेला था, लेकिन अभी दोनों का मन नहीं भरा था। इसलिए देव वापस से छाया को चूमने लगा और छाया भी पागलों की तरह देव के हर अंगों को चूमने और काटने लगी। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर देव और छाया फिर से एक दूसरे के साथ संभोग करने लग गए। कुछ घंटों में दोनों ने कई बार संभोग किया। उनके स्थान पर अगर कोई साधारण मनुष्य होते तो कभी नहीं कर पाते, लेकिन छाया महाशक्तिशाली बन गई थी और इंस्पेक्टर देव के अंदर पड़ी हुई पिछले जन्म की गंधर्व शक्ति फिर से जागृत हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने रम गए कि खुद कामदेव और रति भी इन्हें देखकर शर्मा जाए। कामसूत्र का शायद कोई आसन जिनका इन दोनों ने प्रयोग न किया होगा। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा और उसके बाद जब दोनों के कुछ अंश तृप्त हुए तब छाया का मायाजाल हट गया और इंस्पेक्टर देव अब होश में आ गया। उसने देखा कि वो किसी झरने के पास के तालाब में नहीं बल्कि बाथरूम की टब में लेटे हुए थे। उसका पुलिस यूनिफॉर्म बाजू में नीचे पड़ा हुआ था और छाया बाथरूम के टब में एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। जैसे इंस्पेक्टर देव को यह एहसास हुआ, वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और एकदम से बाथ टब में से बाहर आया और तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगा। छाया ने उसकी तरफ देखकर कहा, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर और रुक जाओ चित्ररथ। तभी इंस्पेक्टर देव ने कहा, मैं कोई चित्ररथ नहीं, मैं इंस्पेक्टर देव हूं, इंस्पेक्टर देव स्मिथ। यह सुनकर छाया ने कहा, सच की तरफ मुंह फेरने से झूठ थोड़ी हो जाएगा। इंस्पेक्टर देव ने कहा, मैं किसी सच से अपना मुंह नहीं फेरा, लेकिन यह भी सच है कि चित्ररथ मेरा पिछला जन्म था और इस जन्म में मैं देव हूं और जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। छाया ने गुस्से में कहा, गलती? हम दोनों के इतने सालों के तड़प को, सदियों के इंतजार को तूने सिर्फ एक गलती कह दिया? तुझे एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर देव ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। हम सबकी पिछले जन्म होते हैं और हम अपने पिछले जन्म के रिश्तों को पिछले जन्म में ही छोड़ देते हैं। इस जन्म में मैं सिर्फ एकता का था और एकता का ही रहूंगा। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ इतने सालों की तड़प की वजह से हुआ। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हम जिस चीज के लिए इतने सदियों से तड़प रहे थे वो हमें मिल गई है। वो तड़प अब पूरी हो गई है। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हमें अब दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। मेरे इस जन्म में हम दोनों की कहानी यहीं पर शुरू हुई और यहीं पर खत्म भी होनी चाहिए। मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर देव ये कहकर वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगा। इंस्पेक्टर देव के इस बर्ताव से छाया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि इंस्पेक्टर देव ने उसका फायदा उठाया था। छाया वहीं बाथ टब में बैठे बैठे इंस्पेक्टर देव को रुकने के लिए 2 से 3 बार बोली, लेकिन इंस्पेक्टर देव रुका नहीं। इस बात पर छाया इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि वो बाथ टब में से उड़ते हुए बाहर निकली और इंस्पेक्टर देव के पीछे उड़कर आने लगी। और वहां पर आते ही उसने अपनी शैतानी शक्ति से उस चर्च के बाहर जाने के रास्ते को एकदम से बदल दिया और इंस्पेक्टर देव बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने लगा। इंस्पेक्टर देव चलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही उसे बाहर का दरवाजा दिखता है और वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है, अचानक से रास्ता बदल जाता है और वहां पर दरवाजे के बदले दीवार आ जाती है। इंस्पेक्टर देव बिना पीछे मुड़े कुछ देर तक बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकामयाब होता है। आखिर में परेशान होकर उसने छाया से कहा, अरे बस करो छाया, मुझे बाहर जाने दो। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। मैं इस जन्म में आम इंसान हूं और तुम एक परी हो। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। यह सुनकर छाया हंसने लगी और उसने कहा, मैं परी नहीं रही चित्ररथ उर्फ देव, मैं परी नहीं रही। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री हूं। ये परियां भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है और तुम्हारे गंधर्व लोक के गंधर्व भी मेरे सामने दूध पीते बच्चे के समान है। मैं महाशक्तिशाली छाया हूं, इस दुनिया की नई ईश्वर। ये कहते कहते छाया उड़ते हुए इंस्पेक्टर देव के एकदम ही सामने आ गई और उसके एक इशारे से उसके नग्न शरीर पर काले रंग के कपड़े आ गए। छाया अभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं खड़ी थी, उसके पैर अभी भी हवा में उड़ रहे थे। उड़ते ही छाया ने इंस्पेक्टर देव के चक्कर काटने शुरू किए और उससे कहा, मुझसे संभोग करने के बाद कोई जीवित नहीं बचा, लेकिन तुम्हें जीवित रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ठोस कारण है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक काम करो, नहीं तो यहां से जिंदा लौट कर जाना
तुम्हारे लिए नामुमकिन है। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव को पसीना छूटने लगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हारा कोई भी काम करूं? मैं तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए या तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए मोहताज नहीं। मुझे यहां से जाने दो बस। छाया ने कहा, मैं तुम्हें यहां से बिना तुम्हारे हां कहे जाने नहीं दे रही। तभी इंस्पेक्टर देव ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और छाया के माथे पर रखकर बोला, मुझे यहां से बाहर जाने दे रही हो या नहीं? मुझे तुम पर गोली चलाने के लिए मजबूर मत करो। बंदूक देखकर छाया जोरों से हंस पड़ी और कहा, इन बच्चों के खिलौनों से इंसान डरते होंगे, मैं नहीं। हिम्मत है तो चलाकर दिखाओ गोली। इंस्पेक्टर देव ने 2-3 बार और गोली चलाने की चेतावनी दी और धमकी दी, लेकिन इस धमकी का छाया पर कोई असर नहीं पड़ा और वो देव को वहां से बाहर जाने नहीं दे रही थी। तभी इंस्पेक्टर देव ने मजबूर होकर छाया पर गोली चला दी। बंदूक से निकली हुई गोली को छाया ने तुरंत ही अपने मुंह में पकड़ लिया और अपने दांतों के बीच में उसे चने की भांति चबाकर निगल गई। इंस्पेक्टर देव ने फिर से उस पर गोली चलाई। इस बार छाया ने उस गोली को अपने 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और उसे एक फूल की भांति मसल कर फेंक दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर देव को छाया की शक्ति का अंदाजा होने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इंस्पेक्टर देव ने कहा, ठीक है, मुझे बोलो तुम्हारा काम क्या है? छाया ने कहा, मेरा काम करना कोई आसान बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हां कह दोगे और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी? ये देखो। छाया ने अपने हाथों को घुमाया और सामने की दीवार पर इंस्पेक्टर देव को पुलिस स्टेशन दिखाई देने लगा और उसमें बैठी उसकी मां और एकता दोनों दिखाई देने लगी। ये देखकर देव थोड़ा डर सा गया और वो कुछ समझ पाए उससे पहले छाया ने कहा, इन दोनों की सलामती चाहता है तो तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा एक गलत कदम और तुम्हारी मां और तुम्हारी माशूका दोनों खत्म। देखना चाहते हो तो देखो। तभी इंस्पेक्टर देव ने देखा कि उसकी मां और एकता दोनों के आसपास अदृश्य रूप में कई सारी शैतानी शक्तियां घूम रही थी। ये देखकर अब इंस्पेक्टर देव को वाकई में डर लगने लग गया था। तब उसके डरे हुए चेहरे को देखकर छाया ने कहा, उस रात तुमने जो तुम्हारी मां के कमरे के बाहर जिस चुड़ैल को देखा था ना, उसे मैंने भेजा था। ऐसी कितनी सारी शैतानी शक्तियां तुम्हारी मां और एकता दोनों के आसपास भटक रही है और सिर्फ मेरे एक इशारे का इंतजार कर रही है। मेरा एक इशारा और इसी वक्त तुम्हारी मां और माशूका दोनों की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर देव ने कहा, क्या करना है? तुम्हारा काम जल्दी करो और मेरी मां और मेरी एकता से दूर रहो। उन दोनों को इसके बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों मासूम हैं। छाया ने कहा, मासूम तो मैं भी हूं जो सिर्फ इस दुनिया पर राज करना चाहती है और वो मैं करूंगी। अब तुझे जो काम करना है वो ध्यान से सुनो। ये कहकर छाया ने इंस्पेक्टर देव को क्या करना था उसके बारे में विस्तार से बताया। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसे कुछ तर्क करना था, लेकिन उसे पता था कि उसकी मां और एकता की जिंदगी खतरे में थी, इसलिए चुप रहा और एकता की हां में हां मिलाता गया। जब छाया ने सारा काम बता दिया तो उसने कहा, अब तुम्हें क्या और कहां करना है वो मेरी आवाज तुम्हारे जहन में पहुंचती रहेगी और कहती रहेगी, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे साथियों को जो मैंने मार डाला है, पुलिस स्टेशन से दूसरी पुलिस यहां पर आने के लिए निकल चुकी है। तुम भी बाहर जाओ और सब मरे हुए पुलिस के बीच में लेट जाओ और कह देना कि तुम किसी तरह जिंदा बच गए। इंस्पेक्टर देव ने सर हिलाते हुए हाँ कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। अब छाया ने उसके बाहर जाने का रास्ता खोल दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर देव जैसे ही बाहर जाने के लिए निकला, उसका पैर किसी चीज में अटका और वो लुढ़कता हुआ बाहर की तरफ गिर गया और उसकी जेब में से मुस्तफा की छोटी सी डायरी भी बाहर गिर गई और वो डायरी छाया ने देख ली। उस डायरी को देखते ही छाया की आंखें चमकी और गुस्से से देव की तरफ देखने लगी। आखिर क्या काम करने के लिए छाया ने देव को कहा था? क्या उस डायरी को देखकर छाया को मुस्तफा का पता चल